अस्सलामुअलैकुम। स्पूकी हॉन्टेड टेल्स के तमाम सुनने वालों को और मुमताज़ सर, आमिर भाई और अनस भाई, आपको भी अस्सलामुअलैकुम। और सबसे पहले तो मैं आपके शो की तारीफ़ करना चाहूँगी कि माशाल्लाह माशाल्लाह से बेहतरीन शो जा रहा है आपका और बड़ा मज़ा आता है यकीन करें सुनने में, और बहुत ही इंजॉय करते हैं। और इसके साथ साथ आप अक्सर औक़ात बातों बातों में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशंस दे देते हैं ना हमें कि मतलब मुझ जैसी जो इंसान है ना उसके लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। सिर्फ़ ये नहीं कि जिन्नात के हवाले से भी, वैसे भी आप काफ़ी ऐसी बातें करते हैं आपस में जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, तो मेरी मालूमात में बड़ा इजाफ़ा होता है, जिसके लिए मैं आपकी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। और ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट भी है कि आप जो ये डिस्कशन करते हैं इसको कंटिन्यू रखिएगा प्लीज़, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यही आपके शो को बिल्कुल सबसे अलग और बेहतरीन बनाता है। तो और ये मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ आपको। अच्छा जी, तो अब आते हैं अपने वाक़ये की तरफ। एक छोटा सा वाक़या है जो कि उमर के साथ पेश आया था, लेकिन जब उमर ने मुझे वो वाक़या बताया तो वो उस वाक़ये के तकरीबन 1 महीना गुज़र जाने के बाद उमर ने मुझे वो वाक़या सुनाया था और उसकी वजह भी बताई थी कि मैं क्यों तुम्हें ये इतना लेट ये बात बता रहा हूँ। तो खैर हुआ कुछ यूँ था कि 25 मार्च 2022 की बात है। मेरे भांजे की पैदाइश हुई तो उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसको सांस का मसला था काफ़ी ज़्यादा। तो डॉक्टर्स ने कहा इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है और वहाँ हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं था। तो मतलब रात का टाइम था, 25 मार्च को वो पैदा हुआ था और 26 मार्च की बात कर रही हूँ। 26 मार्च को डॉक्टरों ने जो है वो तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 बजे ये हमें बात बताई और उसके बाद जो है सब भाग दौड़ में लग गए कि भाई हर कोई अलग अलग हॉस्पिटल्स में जा रहा है मालूम करने कि वेंटिलेटर मिल जाए बच्चे के लिए। तो वो नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी परेशान थे हम। कोई ऐसा हॉस्पिटल मुझे याद नहीं पड़ता हमने कराची का छोड़ा हो कि जहां हमने मालूम ना किया हो, लेकिन हर जगह पर कोई ना कोई रुकावट या कोई परेशानी के भाई वेंटिलेटर्स ख़ाली नहीं है, या फिर किसी हॉस्पिटल में तो होते ही नहीं थे इस तरह से। तो फिर किसी के तवस्सुत से जो है पंजाब चौरंगी पर एक हॉस्पिटल है प्राइवेट, और मुझे अभी उस हॉस्पिटल का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक गली में हॉस्पिटल और उसके सामने ही बिल्कुल एक मदरसा भी है। तो अगर आप में से कोई वहाँ का रहने वाला हो या किसी को उसका नाम याद हो, तो बहरहाल मुझे हॉस्पिटल का नाम याद भी नहीं है, और ऐसे अगर मुझे याद होता भी तो मैं लेना नहीं चाहती। तो खैर जनाब, वहाँ पर जो है वेंटिलेटर मिल गया और ये लोग लेकर गए हैं मेरे भांजे को तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 बजे यहाँ से लेके गए हैं। अब हम रहते हैं लियारी में। लियारी मारीपुर रोड काफ़ी मशहूर है यहाँ का, यहाँ नेवल फ्लैट्स हैं, यहाँ पर हम रहते हैं। तो यहाँ से पंजाब चौरंगी हमें बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, जिससे काफ़ी सारे लोग एक तो परेशान थे, तो सब लोग गए थे कि भाई मतलब कि ज़ाहिर है घर में परेशानी होती है तो फैमिली वाले जो है वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो सभी लोग गए थे। तो उमर भी साथ गए थे, मैं घर पर ही थी अपनी बहन के पास, और जो मेरे भांजे हैं दूसरे उनके पास। तो उमर भी वहाँ चले गए थे और तकरीबन आधी रात तक सब लोग वहाँ पर रुके थे कि जब तक वो उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया मेरे भांजे को। और मतलब किस इधर उधर छोटी मोटी चीज़ें और होते हैं कुछ हॉस्पिटल्स के मामलात, वो तय करने में 2-2:30 बज गए। उसके बाद फिर उमर जो है वो वापसी के लिए निकले घर आने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मेरी और उमर की आदत है और बड़ी पक्की आदत है कि हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं, चाहे हमें एक गली का ही क्यों ना सफ़र तय करना हो, लेकिन हम जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो हम आयतुल कुर्सी लाज़मी पढ़ते हैं और कभी भी इस चीज़ को भूलते नहीं हैं।
कभी भी नहीं। और मेरी तो ऐसी आदत है कि मैं जब रास्ते में भी होती हूँ ना तो मैं बातें नहीं करती, और चाहे मैं अकेली हूँ चाहे किसी के साथ भी हूँ ना तो मैं बात नहीं करती। मैं आयतुल कुर्सी का वेट करती रहती हूँ रास्ते में, इसी नीयत से कि या अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाना सफ़र में। तो ये उमर की भी आदत है। तो घर से भी उमर आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलते हैं। और जब वहाँ हॉस्पिटल से निकल रहे थे ना तो भी उमर के दिल में ये ख़्याल आया कि आधी रात का वक्त है, और ये रमज़ान से तकरीबन एक हफ़्ता, शायद एक हफ़्ता 10 दिन पहले की बात है। तो उमर ने सोचा कि आधी रात का वक्त है और काफ़ी ज़्यादा सफ़र है, तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलता हूँ, अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। तो यही सोचकर उमर ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और फिर वो बाइक स्टार्ट करके निकल पड़े। अब यहाँ पर उमर जब ये बात बताते हैं तो काफ़ी हैरान होते हैं कि ज़ाहिर है कि हम कराची के रिहायशी हैं, हमें तो यहाँ की एक एक सड़क का पता होता है कि ये कौन सी सड़क है, ये कौन सा रास्ता है, हर चीज़ मालूम होती है। इसी तरह उमर को भी हर चीज़ मालूम है, हर सड़क का नाम पता है और रास्तों का भी पता है। लेकिन उस दिन जो हुआ वो काफ़ी हैरत अंगेज़ था। उमर बताते हैं कि मैं नॉर्मली जा रहा हूँ रास्ते पे, तो मतलब कि इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही थी, क्योंकि आधी रात का टाइम था और मतलब 2-2:30 बज रहे थे, तो इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही थी। थोड़ा बहुत ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा रश नहीं था। लेकिन मैं जो है मुतमईन था कि चलो भाई कोई ना कोई है मेरे अलावा भी। उमर बताते हैं कि मैं बस चल रहा हूँ इसी तरह से, और चलते चलते अचानक से मैं ऐसी सड़क पर आ गया कि वहाँ उस सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं थी सिवाय उमर की बाइक के, और ना कोई रोशनी थी। बिल्कुल अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी, और वो जो बाइक की हेडलाइट थी ना बस उसी की रोशनी थी और कोई रोशनी नहीं थी। तो उमर ने कहा कि मुझे समझ नहीं आई कि वो कौन सी सड़क थी, मुझे आज भी याद नहीं आता कि वो कौन सा रास्ता था। ये उमर बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उस सड़क पर एकदम से मुड़ा हूँ और बाइक की जो आवाज़ है वो एकदम से इतनी ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो गई कि मेरे कानों में गूंजने लगी उसकी आवाज़, और बहुत शदीद आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी कि मेरा दिमाग सुन होने लगा बाइक की आवाज़ से। और मैं हैरान हो गया कि ये बाइक को क्या हो गया अचानक, मतलब कि इतना शोर एकदम से कैसे होने लगा। खैर उमर ने कहा कि मुझे लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। और उमर ने कहा मुझे दिल में थोड़ा सा खौफ भी महसूस हुआ कि ये क्या हो रहा है अचानक से, और ये कौन सी सड़क है कि जहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है और अंधेरा ही अंधेरा है, और सड़क के दोनों अतराफ़ में घने जो है ना वो दरख्त थे। तो उमर ने कहा मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। पढ़ के तो मैं निकला था सफ़र से पहले, लेकिन मुझे लगा कुछ गलत हो रहा है, तो मैंने फिर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। लेकिन मुझसे आयतुल कुर्सी मैंने स्टार्ट तो कर दी, लेकिन मुझसे पढ़ी नहीं जा रही थी। मैं बार बार भूल जा रहा था अल्फाज आयतुल कुर्सी के, और मतलब गलत सलत पढ़ रहा था। तो फिर मैंने पढ़ना छोड़ दिया कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो मुझे गुनाह होगा। और फिर मैंने दिल में जो है बस अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इतने में उमर कहते हैं कि एक तो बाइक का शोर मेरे कानों में इतना गूंज रहा था कि कोई और आवाज़, मतलब कि एकदम में जैसे कि दिमाग सुन हो जाता है ना। जैसे एक बार मैंने आपको अपना वाक़या बताया था, तो मैंने कहा था आपको कि जब मुझे वो काला सा हाथ नज़र आ रहा था ना, तो मुझे किसी और की आवाज़ नहीं आ रही थी, मुझे कोई और दिखाई नहीं दे रहा था, मेरा ध्यान किसी तरफ नहीं था, बस उस हाथ की तरफ था। लेकिन मेरे दिल में ये था कि ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। सेम इसी तरह उमर के साथ क्या हुआ कि वो बाइक चला रहे थे, बाइक का शोर एकदम इतना ज़्यादा हो गया, उनके कानों में गूंजने लगा, उनका दिमाग में मतलब कि सुन होने लगा उनका दिमाग, और उनको लग गया कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन उनको ये नहीं था कि मैं इसके लिए क्या करूं। आयतुल कुर्सी पढ़ने की शुरू में कोशिश की थी, लेकिन वो उनसे पढ़ी नहीं गई। इसी तरह वो बस दिल में जो है वो अल्लाह को याद करते हुए आगे बढ़ने लगे बाइक पर। और उन्होंने कहा मैंने स्पीड इतनी बढ़ा दी थी बाइक की खौफ की वजह से कि मैं इस रास्ते से निकल जाऊं, और मुझे मालूम भी नहीं है, आज तक मुझे याद नहीं है कि वो रास्ता कौन सा था।
तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी तेज़ी से वो बाइक चला रहा था और अचानक मेरी नज़र दरख्तों के पास गई है। दरख्तों के दूसरी तरफ जो है वो एक इतना ऊंचा लंबा आदमी, तकरीबन 2 से 3 मंजिला, मतलब उसका कद था आदमी का, और उसका जो हुलिया था वो जैसे मलंग वगैरह होते हैं ना, वो जब्बा लंबा सा पहना हुआ होता है, हाथ में उनके कशकोल होती है। तो उमर ने कहा कि इस तरह से 2-3 मंजिला मतलब इतना लंबा आदमी, और उसने वो जब्बा जो पहना हुआ था ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई तंबू लगा हुआ हो, और उसने हाथ में एक कशकोल पकड़ी हुई थी, और वो हाथ कशकोल वाला जो है वो ऊपर उठाया हुआ था। तो उमर ने कहा कि जब मैंने उसको देखा ना तो मैं कुछ भी नहीं कर सका। मुझे खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मतलब मैं पढ़ भी नहीं पाया कुछ, और बस मेरी ये कोशिश थी कि ये साइड पर खड़ा हुआ है तो मैं तेज़ी से बाइक यहाँ से लेके निकल जाऊँ। लेकिन उमर ने कहा कि और मैं उसकी तरफ, उमर ने कहा मैं देख भी नहीं रहा था, बस एक बार मेरी नज़र उस पर गई और मैंने उसको गौर से देख लिया। मुझे उसका चेहरा नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन वो उसका पूरा हुलिया और वो सब कुछ उमर ने अच्छे से देखा। और उमर ने फिर कहा कि मैंने नज़र हटा ली और मैंने सीधा रास्ते पर नज़र रखी कि अब जो है मैं सीधा निकल जाऊं तेज़ी के साथ। तो उमर ने कहा कि वो ऐसी सड़क थी कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। इतने में उमर ने कहा कि होता है ना कि इंसान को कि मतलब वो दोबारा, उमर ने सोचा कि मैं देखूं वो है या नहीं है आदमी। तो उमर ने जो है वो सिर्फ देखने की कोशिश की जहाँ पर वो पहले खड़ा था, तो वो वहाँ नहीं था। तो उमर ने कहा कि चलो शुक्र है वो नहीं है। अब जैसे ही उमर ने दोबारा सड़क के सामने नज़र की ना, तो वो सड़क के बीचों बीच उसी तरह से खड़ा हुआ था और हाथ में वो कशकोल पकड़े हुए। तो जो है उमर काफ़ी खौफज़दा हो गए, और वहाँ पर कोई और बाइक, कोई और गाड़ी, कुछ भी नहीं था। अंधेरा, फुल अंधेरा, सिर्फ बाइक की हेडलाइट। तो उमर ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है आगे। क्या मैं इससे टकरा जाऊंगा? मैं गाड़ी रोक भी नहीं सकता, मैं स्लो भी नहीं कर सकता, और मुझे तो यहाँ से जाना ही है। ये पता नहीं कौन है इतना ऊंचा लंबा आदमी और इस तरह से खड़ा हुआ है। तो उमर ने कहा कि जब मैंने उसे देखा ना, वो सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ है, तो फिर मैं समझ गया कि ये कोई और चीज़ है। लेकिन परेशानी ये थी कि उमर को वहीं से गुज़रना था। तो उमर सोच रहे थे कि मतलब कि मैं यहाँ इसके करीब जाऊँगा तो मुझे कोई ना कोई नुकसान होगा। तो वो बस दिल ही दिल में दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह तू हिफाजत फरमा। उमर कहते हैं कि मेरे देखते ही देखते मैंने बस अल्लाह पे छोड़ दी कि या अल्लाह अब तू है और मैं हूँ, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। उमर कहते हैं मैंने बाइक की स्पीड इतनी तेज़ रखी थी और बस मैं अल्लाह पे छोड़ के गाड़ी चला रहा था। वो बीचों बीच खड़ा हुआ है और बस ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं इसको मारता हुआ निकल जाऊंगा या ऐसा कुछ होगा। लेकिन उमर ने कहा कि जब मैं उसके करीब आता गया और मैं वहाँ से निकल गया, वो मतलब कि कहीं था ही नहीं, वो आदमी कहीं पर भी नहीं था। उमर ने कहा मुझे इतनी हैरत हुई कि वो तो सड़क के बीचों बीच खड़ा था और अभी वो कहीं पर भी नहीं है। तो उमर को थोड़ा पता नहीं क्या फ़ील हुआ। उन्होंने थोड़ा आगे चलकर जो है गाड़ी की स्पीड स्लो की और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। तो उमर काफ़ी हैरान हुए कि पता नहीं ये क्या चीज़ थी। खैर उसके बाद उमर ने कहा कि जो बाइक की आवाज़ थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता से नॉर्मल, जैसी कि नॉर्मल बाइक की आवाज़ होती है वैसी होना शुरू हो गई। वो जो एक बाइक का इतना ज़्यादा शोर हो रहा था सड़क पर, जैसे कि वो ही इको की तरह गूंज रहा हो ना शोर। तो वो उमर ने कहा वो नॉर्मल उसकी आवाज़ हो गई बाइक की, और मैं भी जैसे अपने हवासों में आ गया। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ ये पैरानॉर्मल था मेरे साथ, जो अभी कुछ हुआ था ना ये नॉर्मल नहीं था। तो उमर ने कहा मुझे काफ़ी डर भी लगा और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे वहाँ से बाहिफाजत निकाल लिया। और फिर जो है उमर ने कहा कि मैं उस सड़क से वापस अपने जाने पहचाने रास्ते पर आ गया और वहाँ फिर वही गाड़ियाँ वगैरह चल रही थी। हालांकि आधी रात का टाइम था, लेकिन होता है कुछ बड़ी गाड़ियाँ होती हैं इस तरह से, कोई ना कोई चलती रहती है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गाड़ी ही ना हो वहाँ पर।
तो उमर ने कहा कि इस तरह से वहाँ इक्का दुक्का गाड़ियाँ मुझे दिखने लगी, तो फिर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और फिर मैं अपने जाने पहचाने रास्ते पर आ गया और मैं बाहिफाजत घर पहुंच गया। लेकिन मुझे आज तक याद नहीं पड़ता कि वो सड़क कौन सी थी जहां पर ये वाक़या मेरे साथ पेश आया। उमर ने कहा मुझे हैरत होती है कि मुझे याद ही नहीं आता कि वो सड़क कौन सी थी। तो ये वाक़या जब उमर के साथ हुआ ना, उस टाइम उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। उन्होंने कब बताया, तकरीबन 1 महीना गुज़र गया इस वाक़े को, जब मेरा भांजा अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होकर घर आ गया। उसके बाद उमर ने ये बात मुझे बताई थी और उमर ने कहा कि मैंने उस टाइम इसलिए नहीं बताई कि ज़ाहिर सी बात है कि हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहते हैं और टाइम का कुछ पता नहीं होता, किस टाइम आना जाना पड़ जाए। तो उमर ने कहा कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि कोई डर ना जाए, कोई खौफज़दा ना हो जाए, क्योंकि लेडीज़ भी हमारी आती जाती रहती थी हॉस्पिटल में और जेंट्स भी। तो उमर ने कहा कि मैंने इसलिए किसी को नहीं बताया, लेकिन फिर 1 महीने के बाद मुझे बताया। तो ये काफ़ी हैरानकुन वाक़या था और काफ़ी खौफज़दा करने वाला भी था कि एक बंदा अकेला और वो ऐसी कोई चीज़ देख ले और उसको आसपास कोई मदद भी नज़र ना आ रही हो, तो ज़ाहिर सी बात है खौफ तो आता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह तो हर जगह मौजूद है और उमर ने उस टाइम जो है वो अल्लाह को याद किया, अल्लाह ने जो है उमर की हिफाजत की। तो ये एक वाक़या था जो कि काफ़ी जब मैंने सुना तो मुझे भी काफ़ी खौफ आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिफाजत की थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वाक़या अच्छा लगा होगा और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है और इतना पुराना भी नहीं है, तकरीबन मार्च का, ये 26 मार्च का वाक़या है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।